ऐसे कई इदारों में जो है चीजों में आपने मदद की है बैतुल माल को। मैं एक मिलत का होने के नाते मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी माँ और बहनों को जो हमेशा मदद करते आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब कभी हुकूमत अगर हमसे कुछ वोट हासिल करती है तो हुकूमत को चाहिए कि वो काम करना चाहिए, लेकिन हुक्मरान जितने भी हमारे से पहले तेलंगाना हुकूमत से पहले 50-60 साल जिन हुक्मरान ने हुकूमत की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्ब्रिज जैसे इदारे क्यों नहीं खोले, पूछना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से मैं सवाल करना चाहता हूं, आपने किसी से, आप लोग केसीआर साहब को कभी कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्ब्रिज जैसा इदारा खोले? किसी ने पूछा था क्या? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जिस सचार कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, सचार कमेटी की रिपोर्ट, उस सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये हुआ मालूम हुआ था कि हम दलित भाई से ज्यादा नीचे अनपढ़ हैं, हम जो है पढ़ने के पीछे हैं। तो हुकूमत उस रिपोर्ट को बनाकर जो है कचरे के डब्बे में फेंक दी। लेकिन केसीआर साहब उस रिपोर्ट को पढ़कर ये तय किया कि अगर माइनॉरिटीज को अगर तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए तो उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर घर में एक अफराद अगर तालीम याफ्ता बनता है तो वो पूरे घर को पाल पोस कर बड़ा करता है, वो पूरे घर को संभालता है। ये हमारे केसीआर साहब की सोच है। शादी करना चाहती थी तो कम से कम 1,01,16 वसूल करने के लिए कम से कम 100 घर को फिरना पड़ता था। कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 देने के बाद उसके चपला घर जाने के बाद 1 लाख जमा होने के बाद वो शादी अपनी बच्ची की करती थी। लेकिन केसीआर साहब ने बोला कि जिस कौम में पर्दा होता है उसको पर्दे में रखकर उसके घर को 1,01,16 का चेक भेजा जाए, शादी दिया जाए। ये हमारे केसीआर साहब की सोच है। मैं यही पूछना चाहता हूँ हुक्मरान जिससे पहले करे, क्यों आपने नहीं किया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों स्कूल नहीं खोले आपने? क्या हमसे वोट हासिल नहीं किए? हमने हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डाला, लेकिन हमारे बच्चों को पंचर की दुकानों पे, हमारे बच्चों को फ्रूट की दुकानों पे, हमारे बच्चों को मैकेनिज्म पे जो बिठाई, इससे पहले जो हुक्मरान काम करे वो लोग हमको जो है 50 साल पीछे कर दिए। लेकिन आज केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जिस कौम में अगर तालीम हो उस कौम तरक्की की तरफ जाती है। तो लिहाजा एक सेकुलर अखिलियती जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर है, जो 31 सेलिंग मशीन, जो 31 सेलिंग मशीन है, टेलरिंग मशीन है, वो मशीन जो है आपके पास कांचे के एम्ब्रॉयडरी के 100 मशीन होंगे, 31 मशीन जो है वो सेंटर को दिया जाएगा। जितने जो है गरीब औरतें हैं वो आकर जो है बैतुल माल जो है ऑर्डर लेंगे सबसे, चाहे प्राइवेट स्कूल के ड्रेसेस हो, चाहे जो मेले में जो कपड़े सिलाते हैं वो लोग का ऑर्डर लेके आप जो है बैतुल माल जो है आप लोग की सिलवाई के लिए वो सेंटर को आप आगे जो है उस मशीन में बैठ के आप सीख के जाना, आप जो भी कमाएंगे आप अपने घर को लेके जाएंगे। ये हुकूमत तेलंगाना का है। जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर के नाम पे हमारे एमएलए साहब मेरे से जब भी मिला करे निजामाबाद को, बहुत से मुस्लिम से भाई 6 स्कीमात आपके पास है तो पहले निजामाबाद को दो। जब भी वो मेरे से मिलते हैं, निजामाबाद को क्या दे रहे भाई, निजामाबाद को मशीना दो भाई, निजामाबाद को वो दो भाई बोल के बोलते थे। तो हमने 5 सेंटर पूरे तेलंगाना, ऑलरेडी तेलंगाना में 11 चल रहे हैं, हैदराबाद में 10 चल रहे हैं, जगतियाल में 1 चल रहा और 5 कम्युनिटी प्रोडक्शन में सैंक्शन किया है। उस लिहाज से एमएलए साहब के रिकमेंड पे, उसी लिहाज से जो है बैतुल माल के जो है तब हमारे कविता मैडम से भी एक बार मुझे फोन करवाया था उन्होंने कि सैंक्शन करने के लिए, तो हमने जो है वो सेंटर सैंक्शन किया है। एमएलए साहब जो है उसको जो है जिम्मेदारी लेके जो है बैतुल माल को साथ में लेके जो है एमएलए साहब बैतुल माल को जो ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक इदारा ऐसा निजामाबाद में है ताकि जितने भी आप लोग परेशान हाल में अगर होते हैं उनसे जो होता है, हुकूमत से जो होता है वो करेंगे, बैतुल माल से भी जो बनता है वो करेंगे। तो जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर है उसको आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 200 से 300 औरतें जो है उस पर गुजारा कर सकते हैं। वो सेंटर पे जो है सिर्फ आप आके जो है आप उसमें सिखवाया भी जाएगा, एक वक्त जो है सिखाने के लिए भी रखा जाएगा वो सेंटर में। और उसके हटके भी जो है टेलरिंग मशीन पे हम देने वाले हैं। निजामाबाद एमएलए साहब ने पूछ रहे हैं सब में ज्यादा निजामाबाद को दें,
100% निजामाबाद में बहुत से पॉपुलेशन, बहुत से मेरी गरीब बहनें हैं, बराबर निजामाबाद को तेलंगाना से सबसे ज्यादा स्विंग मशीन हम गणेश गुप्ता साहब की बात पर देंगे, करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो है मुझे ये जो मौका बैतुल माल की जानिब से और हमारे खासकर एमएलए साहब की जानिब से जो मौका दिया गया है, मैं आपको वादा करता हूं निजामाबाद के लिए एमएलए साहब जो चाह रहे हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो स्कीमात हैं, वो स्कीमात 100% आपको सब में ज्यादा निजामाबाद को हासिल होंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो कोई और नहीं, मेरे दोस्त और एफएलडी मालिदी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जनाब ईसा इख्तियार साहब